दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले बात स्टार्ट करने से पहले आप उनका 30 सेकंड का वीडियो है, वो वीडियो देख लीजिए। no, 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 तो जैसा दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि दोनों आदमी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों राहुल गांधी के ट्रक पर चढ़ने के लिए, तेजस्वी यादव के ट्रक पर चढ़ने के लिए दोनों आदमी बेचैन थे। और हो भी क्यों ना, किसी भी पार्टी का सर्वोच्च नेता अगर ट्रक पर चढ़ा हुआ है, मंच पर चढ़ा हुआ है, तो कोई भी कार्यकर्ता उस मंच पर, उस ट्रक पर अपने नेता के साथ खड़ा होने की कोशिश, हर संभव प्रयास करेगा। और यही प्रयास कन्हैया कुमार भी किया है और पप्पू यादव भी किए हैं। लेकिन ट्रक पर मौजूद जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के जो बॉडीगार्ड्स थे या जो और भी वॉलंटियर्स थे, इन दोनों को चढ़ने नहीं दिया। तो इन दोनों का मुंह आप देखने लायक, वहां पर आप इन दोनों का मुंह देखिए, कौवा के जैसा मुंह इन दोनों का बन गया था। और जब इनको वहां से धकिया के लतिया के बाहर निकाला गया, तो इन कन्हैया कुमार और पप्पू यादव में से पप्पू यादव तो फिर भी थोड़ा सा जन समर्थन वाला नेता है। वो कई बार निर्दलीय भी सांसद बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। 2024 के ही चुनाव में आप देखिए, वो कांग्रेस से, वो अपना एक जन अधिकार पार्टी चलाते थे, उस पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में कर दिया। और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको पूर्णिया से कांग्रेस अपना टिकट इंडिया अलायंस का दे देगी। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी का हो गया अलायंस, और अलायंस होने के बाद वो सीट, पूर्णिया सीट चला गया आरजेडी के खाते में, और आरजेडी ने वहां से अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। और कांग्रेस ने पप्पू यादव को मना भी किया था कि आप वहां से कैंडिडेचर मत दीजिए, लेकिन पप्पू यादव फिर भी, उनको अपने क्षेत्र की जनता पर भरोसा था, तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। और वहां पर आरजेडी के कैंडिडेट और एनडीए के कैंडिडेट दोनों को हराकर पप्पू यादव सांसद बन गए हैं। तो पप्पू यादव में तो थोड़ा जनाधार है, लेकिन ये कन्हैया कुमार, इसका तो कोई जनाधार भी नहीं है। इसको अपने 2019 में भी ये चुनाव लड़ा था, 2024 में मुझे याद नहीं है लड़ा था कि नहीं, लड़ा भी होगा तो हार ही गया होगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो इसका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी गिनती बिहार के काबिल नेताओं में होती है। ये नेता, ये देशद्रोही नेता कब से बन गया, ये दोस्तों सोचने वाली बात है। और मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, ये उससे भी ज्यादा मेरे लिए शर्म की बात है कि कन्हैया कुमार जैसे लोगों के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है।
मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं, मैं क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूँ, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैंने जो वीडियो दिखाया कि किस तरह उनको रथ पर चढ़ने, ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया गया, उसके बाद टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार मुद्दा है ही नहीं, ट्रक पर चढ़ना मुद्दा है ही नहीं, जो मुद्दा था उस पर क्यों नहीं केंद्रित कर रहे हैं। तो जब मुद्दा था ही नहीं और वीडियो में साफ दिख रहा है कि तुम ट्रक पर चढ़ने का भी कोशिश कर रहे थे, उस समय तुमको नहीं पता था। कहता है कि हजारों कार्यकर्ता थे, सब ट्रक पर चढ़ेंगे क्या, तो तुम चढ़ने का कोशिश तो कर रहे थे ना, और तुमको नहीं चढ़ने दिया गया। ये इशू है। तुम नहीं चढ़ने का कोशिश करते तब समझ में आता, पप्पू यादव न चढ़ने का कोशिश करते तब समझ में आता कि हां इशू ये नहीं है। लेकिन तुम दोनों आदमी, पप्पू यादव भी और तुम भी कन्हैया कुमार, दोनों ट्रक पर चढ़ने का कोशिश किए हो और तुमको चढ़ने नहीं दिया गया है। उसके ऊपर कन्हैया कुमार भी, मतलब कि कांग्रेस में रहना मतलब कि गुलामी का इतना डोज अंदर चला जाता है ना कि इतना आसानी से निकल नहीं पाता है। पप्पू यादव को ही देखिए, इतने बड़े जनाधार वाले नेता, मैं पप्पू यादव का समर्थक बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन यह है कि वो उनमें जनाधार है, तभी तो निर्दलीय होकर भी वो जीत जाते हैं। इसका मतलब उनके क्षेत्र में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। तब पप्पू यादव कांग्रेस के मतलब गमछा पकड़ के चल रहे हैं, लटके हुए हैं। एक होता है ना, बस चल रहा है लटक गया है, जबकि कई और बसें भी हैं, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस में लटके हुए हैं। और उनको कई बार कंडक्टर जो है थपड़िया रहा है, गरिया रहा है, लेकिन उतर नहीं रहे हैं। ये गुलामी उनमें भरी हुई है। वो चाहते हैं कि किसी तरह कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बिहार में जब तक लालू यादव, तेजस्वी यादव रहेंगे, पप्पू यादव की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो सकती है कांग्रेस में। जब तक लोग, मुझे ये इस चीज से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लोग कह रहे हैं कन्हैया कुमार बड़े पढ़े लिखे हैं, कन्हैया कुमार बड़े पढ़े लिखे हैं। अरे पढ़ा लिखा वो, उसको क्या कहें, 35-35 साल तक कोई पढ़ता है क्या? आजकल के बच्चे देखिए 22 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट करके नौकरी पे लग रहे हैं, टैक्स भरते हैं, और वो 35-35 साल तक वो क्या पढ़ रहा था? युगांडा का स्टडीज कर रहा था। बताइए उसका शिक्षा का भारत में योगदान क्या है? वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। उसको मुफ्त में जेएनयू का खाना मिल रहा था, हॉस्टल मिल रहा था टैक्स पेयर के पैसे पे, तो वो टाइम पास कर रहा था। उसके पढ़ाई की भारत में जीरो वैल्यू। तभी तो वो समझ गया कि हमको, मेरे पढ़ाई पे अब हमको भारत में कुछ नौकरी वगैरह मिलेगा नहीं, तो उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, दूसरा रास्ता अपनाया। दूसरा रास्ता क्या अपनाया? ढपली लेके बजा रहा है, ढपली ढपली वाले ढपली बजा रहा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम लेके रहेंगे आजादी। कन्हैया कुमार को कोई नोबेल पुरस्कार थोड़ी ना मिला था, कोई नासा का साइंटिस्ट थोड़ी ना बना था, कोई वो चंद्रमा पर थोड़ी ना गया था, तब जाके उसको प्रसिद्धि मिली है। कन्हैया कुमार को प्रसिद्धि कब मिली? जब उसने जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए थे, तब उसको प्रसिद्धि मिली थी। ऐसे तो कन्हैया कुमार को कोई नहीं जानता है। कन्हैया कुमार को देशद्रोही होने के बाद उसको जितने भी टीवी चैनल्स होते हैं, सब ने उनको मंच दे दिया। देखते देखते कन्हैया कुमार बन गए हीरो। वो तो लेफ्ट के थे, लेफ्ट पार्टी के थे। जब उन्होंने देखा कि लेफ्ट पार्टी में उनका दाल गल नहीं रहा है, तो उन्होंने जंप मार लिया कांग्रेस पे, और कांग्रेस में भी उसकी दाल गल नहीं रही है। उसको दिल्ली से भी टिकट मिला। हाँ, 2024 में उसको दिल्ली से टिकट मिला था, याद आ गया। और बड़ा ताल ठोक रहा था, एकदम लग रहा था कि उसके जैसा ओजस्वी वक्ता और कोई है ही नहीं धरती पे। उसको लगता है, ये चीज लगता है। और कई बार मैं देख रहा हूं कि आजकल जो है ना,
कि प्रशांत किशोर भी कन्हैया कुमार के लिए कह रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा है, कांग्रेस ने उसके साथ गलत किया। अरे कन्हैया कुमार के साथ कुछ भी हो तो वो सही ही होगा। कन्हैया कुमार के साथ कभी कुछ गलत मतलब कि कैसे कोई बोल सकता है कि उसके साथ गलत हो गया? ही डिजर्व, उसको वो डिजर्व करता है, ये वो दुत्कार, गाली, अपमान वो डिजर्व करता है। और उसके लिए बीजेपी के नेताओं के मन में सहानुभूति आ रही है। मनीष कश्यप का मैं देख रहा था इंटरव्यू, वो कह रहा था कि कन्हैया कुमार के साथ गलत हुआ। कन्हैया कुमार क्या है? कुछ भी नहीं है कन्हैया कुमार, जीरो जनाधार। और देश में बकैती करने का अगर किसी को लाइसेंस दे दिया जाए तो बक तो कोई भी सकता है। तो कन्हैया कुमार भी उसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा लेके बोलते हैं। अपना अचीवमेंट दिखाने को कहो तो वो दाएं बाएं झांकने लगते हैं, और दूसरे का टेटन उसको बहुत जल्दी दिख जाता है। कहा भी गया दोस्तों कि अपनी गाल किसी को नहीं दिखती, दूसरों की गाल सबको दिख जाती है। तो यही कन्हैया कुमार कह रहा है और कर रहा है। अपना अगर बीजेपी का सपोज कर लीजिए कि शासन का उसको खामियां बताना है, तो अपने शासन की अच्छाई तो बता दे कि हमने ये अच्छा काम कर रखा था, उसको बीजेपी ने नष्ट कर दिया। उनसे उनकी सरकार के बारे में पूछो। वो पहले लेफ्ट में थे, उनसे वेस्ट बंगाल का मांग लो रिपोर्ट कार्ड तो वो भाग जाएंगे। वो लेफ्ट में थे तो उनसे केरला का हिसाब मांगो तो वो भाग जाएंगे। उनसे मांगो देश में 70 साल का हिसाब तो कहेंगे नहीं, आप पीछे क्यों जा रहे हैं, आप वर्तमान में रहिए। मतलब इस तरह का अपना मतलब कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, इस तरह की राजनीति करने में कन्हैया कुमार यकीन रखते हैं। और सेम पप्पू यादव भी, पप्पू यादव के लिए भी मुझे कोई सहानुभूति नहीं। उनको बस से उतार दे, उनको पार्टी से निकाल दे, उनको कुछ भी कर दे। पप्पू यादव मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल है, एक अपराधी है। उससे न कम कुछ ज्यादा, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। और जनाधार बिहार में अपराधियों का नहीं होगा तो किसका होगा भाई? हमारे जैसे लोगों का बिल्कुल नहीं। बिहार के कितने पढ़े लिखे लोग इसरो में, कोई डीआरडीओ में है, कोई नासा में है, कोई अमेरिका में है, कोई कहां है, कोई कहां है, लेकिन जानता है किसको बिहार के लोग? पप्पू यादव जैसे क्रिमिनल को। तो ये तो है इन दोनों का कारनामा। और दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।